वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह अनाम की आयत 105 थी और इसका ख़ुलासा कुछ गुज़िश्ता इतवार को हो चुका है। कुछ अहादीस इस मसले में पेश किए जा चुके हैं और कुछ इसमें कमी रह गई थी। एक उन्वान बाकी रह गया था जो इस ज़माने में बहुत अहमियत का हामिल है। उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बेहतरीन रहबरी और रहनुमाई है इस आयत में। वो है सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, यानी हब्लुल्लाह, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। जमीआ सारी इंसानियत, सारे मुसलमान सब मिलकर किसको पकड़ लो? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रक़ू, आज का अनुमान यही है कि फ़िरक़ों में मत बटो। फ़िरक़ा कहते हैं एक ग्रुप, एक जमात। जैसा कि हम देखते हैं कि एक असल चीज़ जो होती है उसमें से कुछ हिस्सा अलहदा हो जाना, कट जाना, निकल जाना, उसे फ़िरक़ा कहते हैं। यानी अब देखिए, कुरान को फुरक़ान कहा गया है, यानी हर वो बातिल चीज़ ये कुरान उसको अलहदा कर देती है, हटा देती है उसको। और फ़िरक़ा क्या है? फ़िरक़ा जो है वो जमात कभी नहीं बन सकता है। कुरान जो है वो एक जमात है और कुरान से जितने यानी बातिल अक़ाइद, नज़रियात जो भी है जो कुरान के ख़िलाफ़ है और उसके ऊपर इंसान का अक़ीदा या फिर उसका ईमान या जम जाना उस पर, वो बातिल अक़ीदे की निशानी है, वो फ़िरक़ा कहलाएगा। चुनांचे आप देखिए जितने भी ऐसे रिवायात जो मौजू है और ज़ईफ़ है और उसके ऊपर आज उम्मत मुस्लिमा बकसरत अमल कर रही है, ये फ़िरक़े क्यों बनते हैं? कुरान को छोड़ने का मतलब ये है कि आप फ़िरक़ों में बढ़ गए हैं। कुरान को थामने का मतलब ये है कि आप फ़िरक़ों से निकल गए हैं। चुनांचे कुरान में जा बजा कई जगह फ़िरक़ों से निकलने की अल्लाह ताला ने ताकीदी हुक्म दिया है। चुनांचे सूरह आल इमरान आयत नंबर 105, वला तकुनु कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वला तकुनु कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू, तुम उन लोगों की तरह मत हो जाओ जो यहूद व नसारा फ़िरक़ों में बढ़ गए हैं, ग्रुपों में बढ़ गए हैं और असल तौरात को छोड़ के अपने अपने मनमानी अक़ाइद के पीछे चले हैं और फिर बातिल अक़ाइद का शिकार हो गए हैं। तुम उन लोगों की तरह मत हो जाओ। या अल्फाज क्या है? तफ़र्रक़ू, फ़िरक़ा, याद रखिए। वला तकुनु कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू, उम्मत मुस्लिमा को यहूद की निशानदही करते हुए बतलाया जा रहा है कि ए मुसलमानों, तुम उन लोगों की तरह मत बनो जो फ़िरक़ा वारियत का शिकार हो गए हैं। तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू, और इख्तलाफ करे हैं। इख्तलाफ कब होता? देखिए, आप कुरान के होते पर कोई इख्तलाफ नहीं होता। अगर कुछ मसाइल में इख्तलाफ है तो वो साहबा किराम के ज़माने में भी था वो, लेकिन जमात बंदी, फ़िरक़ा बंदी नहीं थी उनके पास। वो मुसलमान थे, वो कुरान के मुसलमान थे। उस वक़्त कोई जमात नहीं थी, सिर्फ एक ही जमात थी, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा। अल्लाह ताला ने उनका नाम मुसलमान रखा और उसी पे क़ायम थे, और पहले के जितने भी उम्मतें थे वो भी इसी पर क़ायम थे वो। तो ये जो है फ़िरक़ा बनता है इख्तलाफात की वजह से, इसलिए हुक्म हो रहा है वख्तलफ़ू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात। बय्यिनात कहते हैं वाज़े अहकाम आने के बाद अगर कोई शख्स फिर फ़िरक़ा बनाता है, फ़िरक़ों से निकला जा सकता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आज उम्मत मोहम्मदिया के तमाम उलमा अगर एक जगह एक नशिस्त पर बैठकर अगर उम्मत का अगर जो है फलाह चाहते हैं, इस उम्मत को गुमराही से निकालना चाहते हैं, तो उसका एक ही हल है, सब मिलके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। क्योंकि हदीस में भी आया है, अल कुरान हुआ हब्लुल्लाहिल ममदूदा मिनस समाई इलल अर्ज़। कुरान जो है अल्लाह की रस्सी है जो आसमान से ज़मीन तक छोड़ी गई है। तो इख्तलाफ क्या है? इख्तलाफ कब होता है?
मिम्बादी मा जाअहुमुल बय्यिनात, वाज़ेह अहकाम आने के बाद, खुले खुले निशानियाँ आने के बाद, अल्लाह की तरफ से खुली जो है ना हिदायत आने के बाद फिर जो इख्तलाफ करता है फिर उसको फिरका बन जाता है, उससे बचने का है। व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दर्दनाक अज़ाब है। देखिए आप जब तक आप कुरान को हुज्जत, कसौटी, दलील जब तक नहीं बनाएंगे फिर खुद से नहीं निकल सकते। ये वाहिद हल है जो मैं बार बार फिर दोहरा रहा हूँ कि कुरान जो है फुरखान है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरखाना अला अब्दिही लियकुना लिल आलमीना नज़ीरा। सूरह फुरखान की पहली आयत में बता रहे हैं अल्लाह ताला कि बाबरकत है वो ज़ात जो अपने बंदे पर फुरखान यानी फ़िरक़ों से निकलने वाली किताब दिया है। उसके बाद भी अगर फ़िरक़े बना रहे हैं तो उनके लिए अल्लाह ताला का ये हुक्म कि जो है ना उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। आले इमरान आयत नंबर 19, अल्लाह ताला का इरशाद है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के पास जो दीन है, जो इस्लाम है, वो यही है जो अल्लाह के रसूल को दिया गया और जो कुरान के ज़रिए से हमें मिला, वो ही है दीन, असल इस्लाम। व मख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन बादि मा जाअहुमुल इल्म बग़यम बैनहुम। अब जितने भी फ़िरक़े बने हैं दीन आ चुकने के बाद, दीन के नाजिल होने के बाद, इत्माम हुज्जत होने के बाद जितने फ़िरक़े बने हैं कुरान उसकी निशानदही कर रहा है बग़यम बैनहुम। ये आपसी ज़िद, हर धर्मी, मेरी बात सही, मेरा कौल सही, मेरा मसलक सही, जब इस पे आ जाएंगे तो फिर हिदायत कभी नहीं मिलेंगी। यहाँ पर आज उम्मत मुस्लिमा का क्या हाल है देखिए आप, जितने भी जमातें हैं वो सब खुश हैं। सूरह रूम में अल्लाह ताला फरमाया ना मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिया। लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जो ग्रुप यानी अलग अलग फ़िरक़े बन गए हैं। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून, हर जमात अपने में खुश है। मैं एक नाजी, हमारी जमात जन्नती, बाकी की सब की या तो गुमराह है या बेदीन है। एक हदीस भी पेश की जाती है 70 यानी फ़िरक़ों वाली, यहूद 71 हो गए थे, नसारा 72 हो गए थे और उम्मत मोहम्मदिया 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी। लेकिन अहले इल्म के नज़दीक ये रिवायत भी इसके अंदर कलाम की गुंजाइश है। वो बताते हैं कि ये रिवायत दुरुस्त नहीं है 73 फ़िरक़ों वाली, चूँकि कुरान बोल रहा है कि वला तफ़र्रक़ू, फ़िरक़ों में मत बढ़ो, तो फिर 73 फ़िरक़ा कैसा सही होगा? वो भी फ़िरक़ा ही कहलाएंगा ना। अल्लाह के रसूल की जो रिवायत हदीस जो हमें पढ़ने को मिलती है कि ता क़यामत मेरी उम्मत में एक जमात हक़ पे रहेंगी, जमात का लफ्ज़ है वहाँ पर, जो हिदायत पर रहेगी। फ़िरक़ा नहीं, फ़िरक़ों से तो हमको निकलने का है बताए हैं। और फ़िरक़ों की वजह से यही हो रहा ना कि जो है मसाजिद तब्दील हो गए, मसाजिद पे नाम तब्दील हो गए। अब दूसरा आदमी नहीं जा सकता उसके अंदर, गौर से देखते जाने के बाद ये कौन सा है, किधर से आ गया, क्या है, ये अपने मसलक का नहीं है। फिर मसालिक के साथ साथ क्या हो गया, खुराना तब्दील हो गई। ये अपनी खुरान नहीं होती है, ये अपने तसानीफ़ नहीं होते, ये अपने आलिम नहीं होते, ये इनके पास नहीं जाना, इनकी बात नहीं सुनना, चाहे वो कितनी भी सही रहने दो, कितनी भी मुदल्लिल क्यों ना रहने दो, नहीं होते भाई, अपने मसलक की नहीं होती। और जो है ना यहाँ तक के कपड़े भी, लिबास भी चेंज होगी जमात के साथ साथ। आप कपड़ों से पहचान ले सकते हैं कौन सी जमात का है ये, क्या है ये। यानी इस कदर जो है इस्लाम को एक अल्लाह ताला बोले इन्ना हाज़िही उम्मतकुम उम्मतन वाहिदा, अरे तुम लोग एक ही जमात है, एक ही। अब उसमें अगर इतने जमातें हो गए हैं, इतने फ़िरक़े हो गए, आप गैर मुस्लिम को क्या दावत फ़िक्र देंगे आप? वो कौन से जमात में इस्लाम कबूल करेंगा, किस जमात का मुसलमान बनेगा? और वो हो रहा है, ये जो आज पढ़े लिखे जो गैर कौम है वो रोक रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि एक जमात दूसरी जमात को काफिर बोल रही है, तो कौन सी जमात में जाके इस्लाम कबूल करेगा, किस जमात का होगा? तो आज हम जो है एक उम्मत जाके जो है कई फ़िरक़ों में बढ़ गई है और दूसरी जो कौम है उनके लिए हम दाखिल इस्लाम का दरवाज़ा बंद कर दिए। फ़िरक़ों में बंटने का मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ा नुकसान जो उम्मत मोहम्मदिया को पहुंचा है वो ये है कि तबलीग का काम रुक गया, तबलीग बंद हो गया। जो तबलीग कर रहे हैं ना, जितने भी जमातें कर रहे हैं, आप ज़्यादा दूर मत जाइए, गैर कौम के पास मत जाइए,
खुद मुसलमान ही बोलता हूँ, वो तबलीग करने के बावजूद भी बोलता हूँ नहीं 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 वो गुमराह है, वो मुसलमान को खुद रोक रहा है। और रखने का नतीजा मुसलमान मुसलमान का दुश्मन हो गया। शादियाँ नहीं, दावतों में तो एक जगह बढ़ जाते लेकिन मसाजिद में जाने से रुकते हैं, और फिर सलाम कलाम बंद हो गया। समझिए आप, एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखा जा रहा है। समझिए आप, ये क्यों हुआ? ये हमारे उलमा क्या कर रहे हैं, फिरकों में जमातों में बांट कर जो है मुसलमान जो आते हैं जुमा में उनको जो है उनके दिलों में नफरत, जमात से नफरत, शख्सियत से नफरत ऐसा भर दे रहे हैं कि बाहर निकलने के बाद वो शक्ल दिखना नहीं चाह रहा, नमाज जनाजों में शरीक नहीं हो रहे। क्यों? वो गया, वो फलाना था, उन्हें फलानी जमात का था, उन्हें गुमराह था, उन्हें गया उन्हें। ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए ना। फिर ये गैर कौम को हम जो है ये कब देंगे? कितना मिला साहबा कराम को वक्त? कोई ज़्यादा वक्त नहीं मिला उनको, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 साल। कितने ममालिक इस्लाम में दाखिल हो गए बताइए आप? इतने फ़िरक़े थे, इतने फ़िरक़े रहते तो नहीं होते थे, इतने मुसलमान होते नहीं थे, इतने मुस्लिम ममालिक बनते भी नहीं थे। वो एक ही जमात, एक ही किताब, एक ही किताब, बस वो पेश करे। और हुक्म भी है ना, फज़क्किर, कुरान के ज़रिए से नसीहत करो। फिर हम कुरान के ज़रिए से जो है नसीहत नहीं करके किस्से, कहानियाँ, रिवायात, वाक़यात हर एक के पास है, और ऐसे ऐसे वाक़यात है जो कुरान के ख़िलाफ़ है और जो है ना सही अहादीस के ख़िलाफ़ है, हम सुना रहे हैं, तो जाहिर है उसका नतीजा क्या निकलेगा? यही निकलेगा। अल्लाह ताला जो बता रहे हैं इसमें से निकलो। मसाइल फ़ज़ाइल ये अपनी जगह है, लेकिन कुरान को थाम लो, ये सब निकल जाएंगे। चुनाचे सूरह अनफाल में अल्लाह ताला का क्या इरशाद है? वह अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। बोला तनाज़ऊ, ये आयत नंबर 46 है अनफाल। तनाज़ा, झगड़े, मसले मसाइल में बहस तकरार मत करो। क्या होगा? फतफशलू, तुम बुज़दिल बन जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। फिर वह तज़हबा रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएंगी। ये हुक्म दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो और तनाज़े, बहस नहीं करो। वइज़ा राइतल लज़ीना यख़ूज़ूना फ़ी आयातिना फ़अरिज़ अन्हुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरी। अल्लाह के रसूल को हुक्म हो रहा है कि अगर दीन के मसले में, इस्लाम के मसले में आपसे अगर कोई बहस कर रहा है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इराज़ करिए वहाँ से। अगर ये लोग दूसरी बहस, दूसरा अगर जो है ना तस्वीरा निकला तो आप बैठिए, नहीं तो वहाँ से। लेकिन हमको मज़ा आता है इसमें। एक अगर कोई शख्स जो है किसी गलत अक़ीदे का शिकार है तो हमको तो मज़ा आता है उसकी तौहीन करने में। बुलाते बिठाते उसकी तौहीन करते, पहले टारगेट करते उसके अक़ीदे पे। ये इसमें ही होता है ना, बात और भी करती है उसमें। आज जो है ये हमारी जो हवा उखड़ी हुई है, किस वजह से हवा उखड़ी? कितने ममालिक है? 40-50 ममालिक है ना, जो 30-32 साल के अंदर साहबा कराम जो है ना माल, जान, औलाद सब कुछ कुर्बान करके हमारे हवाले करके गए थे। आज वो 40-45-50 ममालिक इनकी हवा उखड़ी हुई है। एक ही मुल्क से डर रहे हैं, 50-60 लाख का नहीं होने, मगर सब उसका खौफ बैठा हुआ है। क्यों? वहन हो गया है, वहन, कमज़ोरी आ गई है, दुनिया की मोहब्बत आ गई, फ़िरक़ों में बढ़ गए, एक फ़िरक़ा दूसरे फ़िरक़े को मारा खामोश बैठे हुए। ऐसे तारीख़ में कई ऐसे वाक़यात हैं। ये आज यानी ज़वाल उम्मत जो हुई है वो असल वजह यही है हमारे पास। लिहाजा अल्लाह ताला का इरशाद कि जो है ना अल्लाह उसके रसूल के तालीमात पर अमल करो और बहस व मुबाहिसे में मत पढ़ो। अगर पढ़ेंगे तो फिर जो है ना फ़िरक़ों में बढ़ जाएंगे और कुरान हाथ से छूट जाएंगे। अल्लाह ताला सूरह अनाम आयत नंबर 153 में इरशाद फरमाते हैं, वह अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु, और ये कि ये जो रास्ता है मैं नबी के ज़रिए से जो रास्ता दिया हूँ इख्तियार करने का,
वो रास्ता, वह अन्ना हाजा सिराती, ये जो मेरा रास्ता है ना ये सीधा रास्ता है। हम चूँकि अल्लाह ताला से मांगे थे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह ताला उसके जवाब में इरशाद फरमाते हैं वह अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊह, ये सीधा रास्ता है, इस रास्ते के इत्तिबा करो। वला तत्तबिऊ सुबुल, और कई और रास्ते हैं। सबील की जमा क्या है? सुबुल। लफ्ज़ क्या आया? जमा का आया, इसलिए कि आज भी हिदायत का रास्ता एक ही है और जितने उसके हटके रास्ते हैं वो सब बातिल है। ये याद रखिए आप, जो कुरान को थाम लिया उसकी रोशनी में जो चला वही हिदायत पर है। लिहाजा वला तत्तबिऊ सुबुल, बाकी दूसरे और कई रास्ते हैं उस पर मत चलो। क्या होगा? फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, तुमको क्या हो जाएगा? ये गलत रास्ते गुमराही की तरफ मोड़ देंगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून, अल्लाह तुमको ताकीदी हुक्म दे रहा है, ताकीद कर रहा है कि देखो इस पर अमल करो। लिहाजा अल्लाह ताला हमारा नाम जो रखा है मुसलमान, हम किसी जमात से नहीं कभी भी वाबस्ता होना और किसी जमात से हमारी शिनाख्त नहीं होना। राशन कार्ड में हम मुसलमान लिखते हैं, आधार में मुसलमान लिखते हैं, निके में मुसलमान लिखते हैं, बाहर निकले तो फिर जमात का नाम इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं होना, गैर कौम के लिए कुछ अलग वो असर पड़ेगा उसके लिए। और फिर एक आखिरी आयत इंशाअल्लाह ताला मैं बता के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। वमा तफ़र्रक़ल लज़ीना ऊतुल किताबा इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिना, अल्लाह ताला यहूद और नसारा की तरफ इशारा करते हुए फिर इरशाद फरमाते हैं कि आज तक भी जितने भी फ़िरक़े हुए हैं वो हिदायत आने के बाद हुए हैं, खुले निशानियाँ आने के बाद हुए हैं। चुनांचे सूरह निसा में है वमन युशाक़िक़िर रसूल, जो कोई भी रसूल के रास्ते की मुखालिफत करेगा, रसूल का जो रास्ता है जो कुरान और सुन्नत का तरीक़ा है, वमन युशाक़िक़िर रसूल वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और इस रसूल के रास्ते को छोड़कर जो है ना मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा, हिदायत आने के बाद अगर उन्हें वो रसूल के रास्ते की मुखालिफत करेगा, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और ये ईमान वालों के रास्ते से हटकर एक नया फ़िरक़ा नई जमात बनाकर उसके ऊपर अगर अमल करेगा, नुवल्लिही मा तवल्ला, तो हम उसको उस रास्ते पर डाल देंगे वो जिस रास्ते पर जाना चाह रहा है। वह नुस्लिही जहन्नम, और उसका ठिकाना जहन्नम है। वसाअत मसीरा, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। ये चंद आयतें थे जो फ़िरक़ा परस्ती और जमात बंदी इससे रोका गया है, लिहाजा हमको इससे बचना चाहिए। हम नमाज देखिए आप सब मिल के पढ़ते हैं, खांधे से खांधा लगाते हैं, वहाँ ये नहीं देखते कि कौन है क्या है। हज है, हज का क्या पैगाम है देखिए आप, वहाँ कोई देखता है ये कौन सी जमात का है, ये क्या है, ये फलाना। जब हम हज सब खांधे से खांधा लगा के अगर जो है ना कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो फिर हम बाहर निकल के इख्तिलाफ क्यों? ये छोटे मोटे जो मसले मसाइल है जो गैर ज़रूरी है या फुरूई मसाइल है, इसको हम उलमा की तरफ लौटा देना चाहिए, हम उसका शिकार नहीं बनना चाहिए। जहाँ तक जो है ना तौहीद है, शिर्क है, इसका हम भरपूर मुताला करना है, शिर्क से बचना है, तौहीद को मजबूती से थामना है। और तौहीद को थामने का बेहतरीन ज़रिया, कसौटी, मियार वो कुरान है। कुरान आपको उससे रोक सकती है, उससे निकाल सकती है। किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, जो किताब हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है, तुम्हारी तरफ जो भेजे है, ये आपको अंधेरे से निकाल कर उजाले की तरफ ला सकती है। ये चंद बातें थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मेरे को सबको फ़िरक़ों से निकाले और कुरान को थामने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।